Hello students, we have started fourth topic, that is structure of atom, and from this few points are omitted, that is 5.1, that is wave particle duality of electromagnetic radiation, it is omitted. So we'll see the next topic, that is line emission spectrum of hydrogen. So here, when substance is irradiated with the light, it absorbs energy. Means when substance is having energy, और अगर किसी substance के ऊपर energy गिरती है तो radiated होती है. So that substance absorbs energy. इसका मतलब है जब substance के ऊपर जब energy हम bombard करते हैं, डालते हैं, तो वो substance क्या करता है, वो energy absorb करता है. So after that, atoms, molecules or ions which have absorbed radiation are said to be excited. जब वो energy absorb हो जाती है, उसके बाद atoms, ions, molecules जो भी है substance के अंदर, वो सारे excited हो जाते because they gain the energy मिलती है उसे. So heating can also result in an excited state. ये कब पॉसिबल है, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं. जैसे हम एक सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, मीन्स व्हाट वी आर गिविंग और वी आर सप्लाइंग द एनर्जी टू दैट सब्सटेंस. सो आफ्टर हीटिंग, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंस, दे गेट चार्ज और दैट स्टेज इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट. So when an excited species gives away the absorbed energy in the form of radiation. अभी देखो, एक सब्सटेंस ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, वो एक्साइटेड हो गया. एक्साइटेड होने के बाद वो फिर से एनर्जी किसी और को रेडिएट कर रहा है. रेडिएट मीन्स दे रहा है, अपने से बाहर निकाल रहा है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो वो कौन से फॉर्म में दे रहा है, रेडिएशन में. सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो अभी ये क्या है, एमिशन ऑफ रेडिएशन. फर्स्ट, दैट सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी undergoes excited state and then it is giving the energy in the form of radiation. So this process is called as emission of radiation. The recorded spectrum of this emitted radiation is called emission spectrum. तो ये जैसे रिकॉर्ड करते हैं कितना एनर्जी एमिटेड हुआ है, उस स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं. So that emission spectrum we will learn for hydrogen. Of all the elements, hydrogen has the simplest emission spectrum. हम हाइड्रोजन का ही क्यों चूज करते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, इलेक्ट्रॉन इज 1, प्रोटॉन इज 1 एंड इट्स स्पेक्ट्रम इज ईजीएस्ट अमंग ऑल द एलिमेंट्स, बिकॉज ये छोटा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए. व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द गैसियस हाइड्रोजन, इट एमिट्स रेडिएशन. देखो, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास होता है हाइड्रोजन से, तभी वो डिस्चार्ज होके रेडिएशन एमिट करता है. सो इट गिव्स द रेडिएशन. हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम वाज स्टडीड बाय 5 साइंटिस्ट इन लेट 19th century. दे रिकॉर्डेड द हाइड्रोजन एमिशन spectra and in a different region corresponding to different frequency. तो ये जो स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन का, एमिशन स्पेक्ट्रा, ये 5 साइंटिस्ट ने स्टडी किया है. कब, तो 19th century के एंड में. एंड दे वेयर फाउंड दैट द स्पेक्ट्रा वाज नॉट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्राइज्ड था, कंटिन्यूअस नहीं था. सो देखो, अभी यहाँ पे डायग्राम में देखो, लाइन्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर, इवेंचुअली रीच द सीरीज लिमिट. देखो, ऐसे लाइन्स नज़दीक नज़दीक हो रहे, और यहाँ पे देखो 0 to 0 है, 0.5 है, 1, 1.5 ऐसे उन्होंने दिया है. तो उस स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ है, इनके भी रेडिएशन के हिसाब से सीरीज तैयार किए गए हैं. जैसे पैस्चन सीरीज, फर्स्ट इज पैस्चन सीरीज, दैट इज इंफ्रारेड. सेकेंड 0.5 to
थोड़ा आगे तक वो है बाल्मर सीरीज, उसके बाद लेमन सीरीज लास्ट में दिया है, अल्ट्रावायलेट है वो, ओके। इंफ्रारेड पार्टली विजिबल देन अल्ट्रावायलेट। सो दिस इज द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसके बारे में हमें है आगे और डिटेल्स में कि देखो, इन ईयर 1885 बाल्मर एक्सप्रेस्ड द वेवलेंथ ऑफ एमिशन लाइन इन द विजिबल रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द फॉर्मूला। देखो, एक इंफ्रारेड IR रेज होते हैं, IR रेज है यहाँ पे देखो, फिर विजिबल रेज है, UV लाइट भी है। तो ये रीजन्स है, माइक्रो रेडिएशंस भी होते हैं। हाँ, इंफ्रारेड FM बोलते हैं, जिसे हमें गाने सुनते हैं ना FM से। सो दैट इज द वेवलेंथ फॉर डिफरेंट रीजन। सो म्यू V और उसके ऊपर अगर स्लीपिंग लाइन है तो उसे म्यू कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू 109677 in the square in the bracket 1 divided by 2 raised to square minus 1 by n square. All these things is in centimeter inverse, where n is equal to 2 3 4 सॉरी 2 नहीं है 3 4 5, बिकॉज 2 अगर लेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम। क्यों 3 लिया होगा n इज इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 2 और एक डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएंगे तो न्यूमरेटर में जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब करना पड़ेगा। द लाइन डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला आर कॉल्ड बाल्मर सीरीज। जे रेबर्ग फाउंड दैट ऑल द 5 सीरीज ऑफ लाइन्स कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग जनरल एक्सप्रेशन। तो 5 एक्सप्रेशन है, जैसे बाल्मर, पैशन, फूंड, हाँ, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये स्पेक्ट्रम स्टडी किया है। सो वेयर N1 इज इक्वल टू 1 2 3 और N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 1 N प्लस 2 वैसे बढ़ता जाता है, क्योंकि N1 पहले है, N2 बाद में है। लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन, ब्रैकेट, फूड, ये नाम से। तो N1 और N2 की वैल्यू देखो, N1 हमेशा कम रहता है, N2 उसके आगे का नंबर रहता है। इफ N1 इज 1 फॉर लेमन सीरीज देन N2 विल बी 2 3। सो बाल्मर सीरीज N1 इज इक्वल टू 2 और N2 इज इक्वल टू 3 4। पैशन सीरीज में N1 3 है, N2 4 5। ये N1 और N2 क्या है, इट इज इन द ब्रैकेट बोलते हैं हमसे, वो ब्रैकेट में देखो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यूज यहाँ से नीचे से लेनी है हमें। अगर बाल्मर सीरीज होगा तो N1 2 रहेगा, तो N2 विल बी, इट मे बी 3 और 4 एंड सो ऑन। तो रीजन इज विजिबल, अल्ट्रावायलेट विजिबल, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ऐसे ही इनकी वैल्यूज है, ओके। तो आपको बस इतना थोड़ा सा रीड करके रखना है, और इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस रहेंगे नहीं रहेंगे वो हम बताएंगे, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ टू मच लेंदी। सो हमें जो इम्पोर्टेंट है हम वही लेंगे, हाँ वही करेंगे। सो डोंट वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द टॉपिक वॉट एवर इट इज़ देयर फॉर द सिलेबस। नेक्स्ट इज बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे आप पैनिक मत हो जाना, इसमें इतना बड़ा टॉपिक है, हम कभी लर्न करेंगे। I will give you the important question, from that only the question will be asked in the exam, okay, but we will study all things. Now we will study the Bohr's model for hydrogen atom. So उन्होंने कैसे हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट किया। So Niels Bohr in 1913 put forth his postulates about the atomic model of hydrogen. While doing so, he used the quantum theory, wave particle duality and electromagnetic radiation and emission spectra of hydrogen. उन्होंने कौन से theories का implement और use किया है, quantum theory, wave particle duality. Wave particle duality means wave is behaves as a wave as well as particle. तो ये wave particle की duality है, तो वो दोनों भी behave करता है। of electromagnetic radiation and emission line spectra of hydrogen. emission line spectra मतलब जो अभी हमने देखा वो।
तो ये इम्पोर्टेंट है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्या पोस्टुलेट्स है? Bohr-Niels Bohr of hydrogen atom is based on the following postulates. So first postulate is the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in one of the many possible circular paths of fixed radius and energy. तो देखो पहले हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ कैसा है वो बताए हैं। सो इन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ। बहुत सारे सर्कुलर पाथ है लेकिन वो एक ही सर्कुलर पाथ में मूव करता है। दिस सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी, वो पाथ कैसे है? इट इज़ अ फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी। वहाँ पे एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होती है और रेडियस भी कम ज़्यादा नहीं होता। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो वो क्या है? ऑर्बिट है। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये जो ऑर्बिट है वो कैसे है? दे आर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मीन्स देयर आर सो मेनी सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। तो एक ही सेंटर रखे हम रेडियस को बड़ा करके बहुत सारे सर्कल्स निकाल सकते हैं, वैसे ही ये ऑर्बिट्स है अराउंड द न्यूक्लियस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखो ये है सेकेंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा घूमते हैं, इन अ सर्कुलर पाथ, बट दे डोंट रेडिएट देयर एनर्जी। अगर ऐसे होता तो क्या होता? फिर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर जाते। ओके, बट सच थिंग्स डज नॉट हैपन। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट। देखो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स? लो स्टेट टू हाई स्टेट, मतलब N1 टू N2 ऐसे जाते हैं। एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर स्टेशनरी स्टेट। देखो एनर्जी एमिटेड, एनर्जी कम एमिटेड मीन्स इट इज गिविंग आउट। सो व्हेन इट विल टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विल कम फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ऊपर से नीचे आते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं एंड दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी व्हेन दे विल गो अप। देखो हमें ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें ऊपर से स्टेप से नीचे आने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। सो सेम थिंग इज देयर, एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एंड एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूस मैनर। कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो I इज इक्वल टू mr² और ओमेगा इज इक्वल टू v/r। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऐसी होती है, ऐसे सर्कुलर पाथ में वो घूमते रहते हैं। सो थर्ड पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का। देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा E इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो एनर्जी रेडिएट होती है, एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब कब होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विल absorb energy and they will go to higher order। और emit कब होती है? when electrons are coming from higher level to lower level। so emitted absorbed transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E। तो उसमें डिफरेंस तो होता होगा ना, डेल्टा E इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू डेल्टा E डिवाइड बाय H। ये फॉर्मूला है। तो डेल्टा E क्या होगी? E2 माइनस E1 डिवाइड बाय H। When E1 and E2 are enthalpies of lower and higher allowed energy states respectively, this expression is commonly known as Bohr's
फ्रीक्वेंसी रूल। तो ये क्या है? इट इज़ अ बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो पता करने के लिए ये लेते हैं कि ये जो म्यू है इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वी जैसा जो दिखता है लेकिन वो वी नहीं है, म्यू है। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे एंगुलर मोमेंटम है कि एक जो पार्टिकल है वो बहुत कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में घूमता है, उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय h डिवाइड बाय 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। Thus, an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. कहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, मूव करेंगे? तो कि जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के मल्टीपल में होगा, या फिर इट इज सेम थिंग और मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। ओनली सर्टन फिक्स्ड ऑर्बिट कैन अलाउ हियर। तो सारे तो नहीं रहेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई है, वही वहाँ पे अलाउड हो जाएंगे, अदरवाइज दे वोंट अलाउड। So then results of Bohr's theory. Bohr's theory is used to derive the energies of orbits, that is the stationary state in hydrogen atom. The result in Bohr's theory for hydrogen atoms are summarized here. देखो, this is used for to derive the energies of orbits. कितनी एनर्जी है वो डिराइव करने के लिए। That is the stationary state in hydrogen atom. The result in Bohr's theory of hydrogen atom are summarized here. तो हाइड्रोजन और बोर्स थ्योरी उनको समराइज किया है। The stationary states for electrons are numbered n is equal to 1 2 3. These integers are known as principal quantum numbers. तो ये n is equal to 1 2 3 ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। The radii of the stationary state are Rn is equal to n square a0, where a0 is equal to 52.9 picometer. Thus, the radius of first stationary state called the Bohr's radius, that is 52.9. ये फॉर्मूला दिया है, वहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। So the most important property associated with the electron is its energy of stationary state, and that is given by E1 is equal to RH into N1 upon N square, where N is equal to 1 2 3, and NH क्या है? Rayburn constant for hydrogen, and its value in joules, and it is 2.18 into 10 raised to minus 18 joule. The lowest energy state is called the ground state. The energy of the ground is 1 by 1 square state is E1 is equal to minus 2.18 into 10 raised to minus 18 and divided by 1 square. So finally you will get the same thing. So the energy of stationary state corresponding to n is equal to 2, it is, देखो n is equal to 1 था तो वो वैल्यू, अभी n is equal to 2 है तो ये वैल्यू 1 अपॉन n की जगह पे 2 आएगी। 2.18 इंटू 10 टू माइनस 18 इन टू द ब्रैकेट 1 अपॉन 2 रेस टू स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन 4 हो गया, तो इसे 4 से डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा 0.545 इंटू 10 रेस टू माइनस 18 जूल। So Bohr's theory can be applied to hydrogen atom species like helium, lithium, beryllium, and so on. Energies of the stationary state associated with the
minus 18 z square divided by n square into j. J is the unit. Radii of by the expression Rn is equal to 52.9 n square divided by z. It is in picometer, where z is the atomic number. From the above expression, it can be seen that energy decreases, becomes more negative, and energy becomes smaller as the value of z increases. देखो ये सारे रूल्स हैं. The velocity of electrons can be calculated from the Bohr's theory. Quantitatively, it is found that the magnitude of Bohr's velocity of an electron increases with increasing z. The decrease in principal quantum number n वैसे ही ये क्वांटम नंबर n में जो डिक्रीज होता है. So explanation for the length spectrum for hydrogen using Bohr's theory will study in next video.